आज हम इस वीडियो में बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में। इसका सेक्शन 25 को रीड करते हैं। इसमें बात की जाती है कंडीशनल ट्रांसफ़र की। अब हम समझते हैं कंडीशनल ट्रांसफ़र कहते क्या है, किसको कहते हैं। ठीक है, और देखिए उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं इसको। माना ए व बी दो पार्टी हैं। ए अपनी कोई प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करेगा, बट वह एक कंडीशन इम्पोज कर रहा है बी पर कि जब तुम्हें जॉब मिलेगा तभी मैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करूंगा। तो यहाँ पर भी जिस दिन से जॉब करना स्टार्ट कर देता है तो यह ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके के ट्रांसफ़र जिस पर कोई कंडीशन इम्पोज की जाती है या ट्रांसफ़र को पूरा करने के लिए, उस तरह के ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल ट्रांसफ़र कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। कंडीशनल ट्रांसफ़र टू बी वैलिड द कंडीशन दैट इज़ इम्पोज शुड नॉट बी, यानी ऐसी शर्तें जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड हैं, यानी वैलिड होनी चाहिए। कोई शर्त है तो वो क्या होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। तो देखिए इसमें लिखा है ए कंडीशन ट्रांसफ़र टू बी वैलिड द कंडीशनल दैट इज़ इम्पोज शुड नॉट बी, यानी वैसी शर्तें जो इनवैलिड हैं उन शर्तों के बारे में बात करते हैं, कब ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। देखिए फर्स्ट, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा प्रतिबंधित ना हो। उदाहरण के तौर पर समझें कि ए बी को कहता है कि तुम जेड का मर्डर कर दोगे तो मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दूंगा आपको। ठीक, तो मर्डर करना क्या है, एक इलीगल एक्ट है। तो ये क्या है, ऐसा ट्रांसफ़र क्या नहीं होगा, ये लीगल नहीं है, तो ये वैलिड ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं शुड नॉट बी एन एक्ट दैट इन्वॉल्व फ्रॉडुलेंट एक्ट, यानी कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो फ्रॉडुलेंट नेचर की है, तो वो भी क्या नहीं होगा, वैलिड ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। तीसरा हम बात करते हैं शुड नॉट बी एनी एक्ट दैट इज़ इम्पॉसिबल, यानी ऐसा कोई कार्य ना हो कि जो इम्पॉसिबल हो। उदाहरण के तौर पर समझें, एग्जाम्पल देखें, ए बी को यह नहीं कह सकता कि यह उसके लिए चांद तारे तोड़ कर ले आए, तो ए बी को अपनी प्रॉपर्टी दे देगा, क्योंकि ये काम संभव ही नहीं है जो चांद तारे तोड़ के ले आना। अब हम बात करते हैं शुड नॉट बी एन एक्ट दैट इज टर्म और वायलेटिव ऑफ पब्लिक पॉलिसी। समझें ये क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर समझें, ए बी को कहता है कि तुम अपनी वाइफ को हमेशा के लिए छोड़ दो तब मैं ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र करूँगा। यहाँ यह ए ने कंडीशन इम्पोज किया है, यह क्या है, वायलेटिव है पब्लिक पॉलिसी का। ठीक है, और हम अब पांचवा जो है इसमें बात करते हैं शुड नॉट बी इमोरल, नहीं होना चाहिए। एनी एक्ट दैट इनकर्स एनी हार्म टू एनी पर्सन और हिज प्रॉपर्टी, यानी अगर कोई ऐसी कंडीशन इम्पोज कर रहा है कोई अदर पार्टी पर जो कि हार्म क्रिएट करता है किसी भी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को, तो इस तरह के कंडीशनल ट्रांसफ़र भी वॉइड नेचर के होंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशंस ऑन ट्रांसफ़र के बारे में। फर्स्ट, कंडीशनल प्रेसिडेंट, ये सेक्शन 26 में आता है। किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने से पहले जिस कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है उसे कहते हैं हम कंडीशनल प्रेसिडेंट। इसका एग्जाम्पल के तौर पर समझें, ए अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी है बी को। जब ए बी की शादी करेगा तो कंसर्न लेगा, देखिए दोबारा समझें इसको, ए प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी है बी को। जब बी शादी करेगा तो कंसर्न लेगा एक्स वाई जेड की। शादी करने से पहले कंसर्न लेना है किसको, बी को। तब बी की शादी का वक्त क्या होता क्या है, जब बी की शादी का वक्त आता है तब जेड क्या है, मर जाता है। तो अगर बी एक्स और वाई की कंसर्न ले लेता है तो उस कंडीशन में भी ट्रांसफ़र जो है टेक प्लेस कर सकता है, तो इस समय भी ट्रांसफ़र कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा सुने समझें। अब हम बात करते हैं कंडीशनल सब्सिक्वेंट
सेक्शन 29 में है, यह कंडीशन तब फुलफिल करना होता है जब ट्रांसफ़र हो गया हो। उदाहरण के तौर पर समझें, ए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है बी को इस शर्त पर कि जब वह अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 80% से अधिक स्कोर प्राप्त करेगा। तो यदि बी फेल करता है 80% स्कोर से ज़्यादा लाने में, तो वह ट्रांसफ़र एंड हो जाएगा तथा प्रॉपर्टी ए को ट्रांसफ़र हो जाएगी तथा ट्रांसफ़र ब्रेक डाउन हो जाएगा और प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक आ जाएगी ए के पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंडीशनल लॉफुल। जो कंडीशनल है, जो कंडीशनें हैं वो लॉफुल होनी चाहिए, बट जो ट्रांसफ़र है वह ब्रेक डाउन नहीं होगा, फाइनलाइज हो जाएगा। यानी अगर ए ट्रांसफ़र करता है अपनी प्रॉपर्टी बी को इस कंडीशन पर कि वह मर्डर करेगा सी का, तो वह वॉइड है। लेकिन जो ट्रांसफ़र है, ध्यान से सुने, लेकिन जो ट्रांसफ़र है वह ब्रेक डाउन नहीं होगा, प्रॉपर्टी बी ही रखेगा ए के पास। ठीक, अब इसको दोबारा समझें, लेकिन के बाद, लेकिन जो ट्रांसफ़र है वह ब्रेक डाउन नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा, प्रॉपर्टी बी ही रखेगा वह ए के पास, रिवर बैक नहीं जाएगा। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी बी ही रखेगा और जो प्रॉपर्टी है वो बी के पास क्या है, रिवर बैक नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं कंडीशनल कोलैटरल क्या है। ऐसी कंडीशन जो रिक्वायर्ड है टू बी फुलफिल साइमल्टेनियसली आफ्टर दैट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, वैसे कंडीशन को कहते हैं कंडीशनल कोलैटरल। कोलैटरल कंडीशन भी स्ट्रिक्टली फॉलोड होना चाहिए और अदरवाइज जो ट्रांसफ़र है वह ब्रेक डाउन हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं, उदाहरण के तौर पर समझे, ए अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करता है इस शर्त पर कि वह मेंटेन करेगा ए की वाइफ सी को फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर। यदि कंप्लाई करता है, इस कंडीशन को मेंटेन करता है सी को, तो यह वैलिड रहेगा, जो प्रॉपर्टी है बी के पोजीशन में रहेगा। अगर बी कंप्लाई नहीं करता है, यानी यदि वह 10 साल ही मेंटेन करता है, 11 साल में ए के पास रिवर्ट बैक आ जाएगा। तो आज हमने बात किया सेक्शन 25, 26 एंड 29 के बारे में। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में हमने जाना, कंडीशनल ट्रांसफ़र एंड टाइप्स ऑफ कंडीशन के बारे में।